हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनल स्टडी सेंटर में। तो जैसे कि आप क्वेश्चन बोर्ड पर देख रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप बड़े ही ध्यान से समझे। देखो, इस क्वेश्चन में कहा गया एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। बच्चों कैसा बनता है बच्चों? आभासी प्रतिबिंब बनता है। और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अर्थात उसने पूछा बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी वी भी हमें ज्ञात करना है और फोकस दूरी अर्थात एफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, जो जो वैल्यू हमें इस क्वेश्चन के अंदर दी गई है उन सभी को हम बच्चों यहाँ पर लिख लेते हैं। एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, अर्थात प्यारे बच्चों ये जो है वैल्यू u की है 15 सेंटीमीटर का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो देखो बच्चों, ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर कहा जाता है कि प्रतिबिंब वस्तु से 2 गुना बड़ा बनता है, 4 गुना बड़ा बनता है, 3 गुना बड़ा बनता है, तो उसका मतलब ये होता है बच्चों कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें m की वैल्यू दी गई होगी। तो m बराबर कितना बच्चों? m बराबर है 2 गुना। कितना बच्चों? 2। और m बराबर ही क्या होता है बच्चों? v अपॉन u भी होता है, क्योंकि हमें पता है प्यारे बच्चों m बराबर फॉर्मूला होता है h डैश अपॉन h और बराबर माइनस v अपॉन u, सॉरी प्लस का v अपॉन u। ये आवर्धन का फॉर्मूला होता है बच्चों। तो हम कह सकते हैं m बराबर जो है वह है v बटा u भी होता है। तो इसलिए हमने क्या कहा, m बराबर 2 और बराबर v बटा u। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर जो वैल्यू है वह है v बाई यू बराबर कितना है? 2 है। और बच्चों हमें क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? प्रतिबिंब मतलब v होता है, v ज्ञात करना है और u की हमारे पास वैल्यू है। पर बच्चों हम इसे निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे। जो वस्तु होते हैं बच्चों वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, माइनस होगी। प्रतिबिंब का जो साइज है, यानी कि जो प्रतिबिंब का आवर्धन है, हम कहेंगे बच्चों जो हमारा आवर्धन होगा उसका मान प्लस का होगा या माइनस का, उसको हम कैसे देखेंगे? देखो बच्चों यहाँ पर देख लो एक बार, अगर प्रतिबिंब आभासी होता है तो उसको हम लेते हैं धनात्मक। ये इतना याद रखो, अगर हमारा प्रतिबिंब आभासी होगा तो उसे हम लेंगे धनात्मक, और अगर हमारा प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो उसको लेंगे हम ऋणात्मक। तो हमारा प्रतिबिंब कैसा है बच्चों? आभासी है, इसलिए हम इसको धनात्मक ही लेते हैं। तो ये धनात्मक। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, v बाई यू की वैल्यू कितनी रखते हैं बच्चों? -15 और बराबर कितना? 2। और v बराबर होता है 2 गुना 15, और वो भी कैसा? माइनस माइनस हम शुरू में लगा देते हैं। और v बराबर 15 दूनी 30 सेंटीमीटर, और कैसी? माइनस की। तो यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। तो हम कहेंगे बच्चों प्रतिबिंब की जो दूरी है, हम कहेंगे बच्चों प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर माइनस भी है बच्चों। अब माइनस क्या बताता है? लेंस की ओर अर्थात वस्तु की ओर। 30 सेंटीमीटर वस्तु की ओर होगी। ठीक है मेरे बच्चों। अब यहीं पर पूछा जाता है आपसे फोकस दूरी। अब फोकस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? तो हम कहते हैं बच्चों लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र हमारा होता है 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन यू। और यहाँ पर बच्चों हम वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन एफ। एफ की वैल्यू कितनी है बच्चों? अभी हमने निकालनी है, एफ की वैल्यू हमें निकालनी है। और बराबर 1 अपॉन v की वैल्यू कितनी है बच्चों? अभी निकल के आई हमारे पास माइनस के 30, और माइनस 1 अपॉन यू। यू की वैल्यू कितनी है बच्चों? यू की वैल्यू है हमारे पास -15 सेंटीमीटर। तो हम रख देते हैं बच्चों -15 सेंटीमीटर। अब हम इधर आते हैं बच्चों। अब हम क्या करते हैं, 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस के 30, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये प्लस होगा, और 1 अपॉन
15। एलसीएम लेते हैं बच्चों, एलसीएम आता है 30 और 30 से 30 एक बार कटता है और माइनस ये जो का तो होगा प्लस आपका जो का तो होगा और 15 दूनी 30 होगा प्लस का। ठीक है, अब 2 में से एक गया बच्चों, एक बचता है और बटा 30 किसके बराबर है बच्चों, 1/f के बराबर है। अब f जो है वह ऊपर चला जाता है और हम 30 को भी ऊपर भेज देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी f की वह होगी 30 सेंटीमीटर। अर्थात जो फोकस दूरी होगी वह कितनी होगी बच्चों, वो होगी 30 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर है। अब आप क्या करोगे, अब आपको बच्चों क्या करना है, अब आपको क्या करना है बच्चों, अब हम इसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर देते हैं और फिर इसे आप घर से करोगे। तो 15 इसको हम ऐसे का ऐसे ही रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, वस्तु को 4 गुना बड़ा बना देते हैं, 4 गुना, और जैसे ही 4 गुना बड़ा हुआ हम इसको भी चेंज कर देते हैं। आभासी के स्थान पर हम लिख देते हैं वास्तविक। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, जो हमने m की वैल्यू जो हमें जो 2 प्राप्त हुआ था इधर से, उसको हम क्या करेंगे, हम इधर ऋणात्मक लेंगे। ये हमें ऋणात्मक लेना है। बाकी बिल्कुल जैसे ये था ऐसे ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन अब आपका ये होगा। बस इसमें क्या होगा, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी इतनी ही रहती है। बस आपको जो 2 है या फिर जो 4 होगा इसको आपने माइनस या फिर ऋणात्मक चिन्ह के साथ में लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब हम समझेंगे लेंस की क्षमता क्या होता है। तो देखो बच्चों, लेंस की क्षमता के बारे में अगर हम आपको बताएं तो एक परिभाषा की दृष्टि से अगर हम बताते हैं आपको, तो वो ये होगा कि लेंस की प्रकाश की किरणों को, हम कहेंगे कि प्रकाश की किरणों को अभिसरित करने की और अपसरित करने की क्षमता ही क्या कहलाती है बच्चों, लेंस की क्षमता। मतलब ऐसे समझ लो बच्चों, कोई भी लेंस है हमारे पास, जैसे कि ये आपका है, जैसे कि ये है आपका उत्तल लेंस, ये है आपका अवतल लेंस। तो आप सभी को पता होगा बच्चों, अगर कोई प्रकाश किरण या फिर बहुत सारी अगर प्रकाश किरण इस उत्तल लेंस पर पड़ती हैं तो वह क्या कर देता है, सभी प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देता है। क्या कर देता है बच्चों, अभिसरित। अभिसरित, अभिसरित का मतलब होता है बच्चों प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देना। और ये क्या करता है बच्चों, जब इस पर प्रकाश की किरणें आती है तो यह सभी प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है। अपसरित का मतलब बच्चों फैला देता है। ठीक है, तो ये क्या करता है बच्चों, प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है अर्थात फैला देता है। और ये क्या करता है बच्चों, एकत्रित कर देता है अर्थात इकट्ठा कर देता है। तो कोई लेंस जितनी ज़्यादा प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है या फिर अपसरित या अर्थात फैला देता है, इसे कहा जाता है बच्चों उसकी अक्षमता, कि किस लेंस की क्षमता कितनी ज़्यादा है। अगर किसी लेंस की क्षमता अधिक है तो वह अधिक से अधिक क्या करता है बच्चों, अभिसरित भी करता है और अधिक से अधिक अपसरित भी करता है। हालांकि अगर लेंस आपका उत्तल होता है तो वह अधिक से अधिक अभिसरित करेगा और अगर अवतल होगा तो वह अधिक से अधिक अपसरित करेगा। ठीक है, तो ये होता है बच्चों लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। यहाँ पर जो P है वो होता है लेंस की अक्षमता, लेंस की अक्षमता, और F बराबर होता है फोकस दूरी, फोकस दूरी। और बच्चों एक चीज़ याद रखनी है आपको, जो F होता है वह मीटर में लिया जाता है और लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है वह होता है डायोप्टर, डायोप्टर। और इसको हम D अर्थात कैपिटल D से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, हम करते हैं इससे संबंधित सभी प्रश्न को, इससे संबंधित जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल होंगे उनको हम करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और बहुत बार पूछे जाते हैं। ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वह है आपसे न्यूमेरिकल में भी पूछ सकते हैं और MCQ में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को करते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी प्लस 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें
P बराबर 1/f फॉर्मूले से क्या निकालना है बच्चों, लेंस की अक्षमता। अब लेंस की अक्षमता कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू दी है वो हम लिख लेते हैं GIVEN गिवन, हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f = प्लस 0.2 मीटर, और निकालना है हमें P मतलब लेंस की अक्षमता, और P बराबर हमें निकालना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम P बराबर 1/f, तो फॉर्मूला होगा P बराबर 1/f, तो P बराबर 1/f, f की वैल्यू है हमारे पास 0.2, और हम क्या करेंगे P बराबर हम इसमें 10 से गुना कर देते हैं, पॉइंट काट देते हैं, ऊपर हो जाएगा 10, नीचे होगा 2, और ये हमारे पास होगा P बराबर 5 डायोप्टर। ये हमारा आंसर होगा, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसके अंदर जो फोकस दूरी है वो है मीटर में न होकर किस में होगी, सेंटीमीटर में होगी। उससे संबंधित हम क्वेश्चन को करते हैं। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। कितनी है बच्चों, 20 सेंटीमीटर। इसकी अक्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो बातों को ध्यान रखना होगा। कौन सी बात, अगर इसके अंदर फोकस दूरी दी गई तो एक बार ये भी देख लो लेंस हमारे पास कौन सा है, उत्तल है या अवतल है। देखो हमें एक बात तो पता है, अगर हमारे पास उत्तल लेंस हो तो इसकी फोकस दूरी को हमेशा हम बच्चों प्लस लेते हैं, ये भी आपको याद होगा। और अगर हमारे पास अवतल लेंस हो तो हम इसकी फोकस दूरी को क्या लेते हैं बच्चों, ऋणात्मक लेते हैं, ठीक है, माइनस लेते हैं। तो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है उसको हम लिख लेंगे गिवन। कितना है बच्चों, फोकस दूरी हमारे पास है 20 सेंटीमीटर, और जो 20 सेंटीमीटर है ये है प्लस की होगी माइनस की। लेंस कौन सा है बच्चों, उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है, इसलिए हम बच्चों इसे प्लस कर देते हैं। फिर इसके बाद क्या निकालना है हमें, अक्षमता हमें निकालनी है, अर्थात P हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला लगाते हैं हम P बराबर लेंस की अक्षमता P बराबर 1/f। अब एक बात देखो बच्चों, यहाँ पर एक बात क्या है, जो 20 सेंटीमीटर है, जो फोकस दूरी है वह 20 सेंटीमीटर, हमारे पास जो वैल्यू किस में है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला हम 1/f के स्थान पर हम 100/f लिख देते हैं, अर्थात हम ऊपर क्या कर देते हैं, f के 100 लिख देते हैं। तो 100/f, f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्लस के 20। तो P बराबर 20 से 100 काटा जा सकता है, 20 से 100 कटता है 5 बार, अर्थात P बराबर 5 डायोप्टर। बच्चों याद रखना है हमेशा, जो P होता है, P लेंस की क्षमता, इसको हमेशा इसका जो मात्रक होता है वह डायोप्टर होता है। और ये क्वेश्चन आपसे MCQ में बहुत बार पूछा जाता है कि जो लेंस की क्षमता होता है उसका मात्रक क्या होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, डायोप्टर। और जो डायोप्टर है वो ऐसे लिखा जाता है, ये समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो 5 डायोप्टर प्लस के। तो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बातें याद रखनी, अगर हमारे पास उत्तल लेंस हो तो उसकी फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है, और अगर हमारे पास अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, माइनस होती है। उसके बाद जो फोकस दूरी है हमें ये भी देख लेना है, अगर हमारे पास फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, 100/f लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं बच्चों, 100/f लिख लेते हैं। और अगर हमारे पास फोकस दूरी मीटर में हो तो हम इसको 1/f लिख देते हैं। इस प्रकार से आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक उत्तल लेंस की अक्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखो, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, लेंस कौन सा है हमारा,
उत्तर लेंस है। अक्षमता कितनी है बच्चों, 2 डायोप्टर है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, वैल्यू को लिख लेंगे। गिवन क्या है बच्चों, हमारे पास जो है P बराबर, लेंस की अक्षमता कितना है बच्चों, P बराबर 2 डायोप्टर। हमें क्या निकालना है बच्चों, F निकालना है। तो फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों P बराबर 1/F। तो हम फॉर्मूले के अंदर जब वैल्यू को रखते हैं तो क्या होगा बच्चों, P की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास 2। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर लिख देते हैं 2 1/F। F की वैल्यू हमें बच्चों निकालनी है, और F को इधर और 2 को इधर भेज देते हैं तो F हमारे इधर आ जाता है, और बराबर 1/ ये 2 जो है वह इधर आ जाता है। तो F बराबर 1/2, और F बराबर 1/2 होता है बच्चों 0.5 0.5 मीटर। जो बच्चों फोकस दूरी का मान है वह बच्चों मीटर में आता है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अगर हमारे ऑप्शन के अंदर ये हो तो ये छोड़ देते हैं, अगर हमारे पास ऑप्शन में सेंटीमीटर में हो तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ही हम क्या करते हैं, F बराबर 0.5 और गुना 100 कर दो। जब भी आप 100 से गुना करते हो बच्चों इसके अंदर, तो क्या होता है, यह जो वैल्यू है मीटर में आई थी यह सेंटीमीटर में चेंज हो जाती है। तो F बराबर, इसकी जब गुना करते हैं तो आपके पास प्राप्त होगा 50 सेंटीमीटर। तो अब बच्चों ये वैल्यू हमारी कितनी हुई, 50 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं चलो, -5 डायोप्टर अक्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। देखो बच्चों हमारे पास जो वैल्यू है इसके अंदर दी गई वो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। तो -5 डायोप्टर अक्षमता वाले, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बच्चों हमारे पास वैल्यू किसकी है, 5 -5 डायोप्टर, अर्थात P की वैल्यू कितनी है, -5 डायोप्टर। ये हमने लिख दी। अब फिर क्या कहता है, लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। लेंस की फोकस दूरी अर्थात F की वैल्यू हमसे पूछ ली। अब F की वैल्यू हमसे पूछी तो हम क्या बताएंगे भाई, चलो लेंस की जो फोकस दूरी है वो देखते हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास बच्चों P बराबर 1/F, ठीक है। अब P बराबर 1/F फॉर्मूला है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, P की वैल्यू लिख देते हैं। P की वैल्यू कितनी है, -5 बराबर किसके बच्चे, 1/F। F को इधर और -5 को इधर, तो क्या होता है बच्चों, F बराबर 1/-5, और F बराबर, हम क्या करते हैं बच्चों, हम इसको भाग देते हैं, और जैसे ही भाग देते हैं तो हमारे पास उत्तर क्या होगा, हमारे पास उत्तर होगा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाई और -5 और 5 दूनी 10 और 0.2, अर्थात F इज इक्वल्स टू 0.2, और वो भी किसके बच्चों, माइनस के 0.2 मीटर, ठीक है। और अगर आप इसको सेंटीमीटर में बदलते हो बच्चों तो क्या होगा, F बराबर, तो अगर हमें किसी को सेंटीमीटर में बदलना हो मीटर को, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं। तो F बराबर -0.2 और इंटू 100, ये क्या होगा बच्चों, -20 सेंटीमीटर। F इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, -20 सेंटीमीटर। तो आशा करता हूं बच्चों जितने भी हमने न्यूमेरिकल किए हैं, जितने भी हमने आंकिक प्रश्न किए हैं, उन सभी को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।